सबसे पहले हमने चेपी टिकन ले लेना है और अपने गले का निशान लगा लेना है और इसको गोल कर लेना है। अब हमने इसको यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसकी। बिल्कुल इस तरह से। और मैंने इसको उस बच्चे के गले के मुताबिक उसकी मेजरमेंट रखी है, आप अपने मुताबिक रख लीजिएगा। अब हमने यहाँ से निशान लगा के इसको साइड से भी कट करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। देखें, अब हमारे पास एक गोल गला तैयार है। अब हमने मेजरमेंट ली है उसकी पट्टी की लेंथ की, वो हमने 7 या 8 इंच रखनी है। मैंने 7 रखी है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 2 इंच पर निशान लगाया है और अब हमने इसकी एक पट्टी बना लेनी है। निशान लगा लिया है हमने और अब हमने यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से, इस तरह से। और अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है आयरन के साथ अच्छी तरह से। इस तरह से हमारे पास एक पट्टी तैयार हो जाएगी और इसका ऊपर वाला गला तैयार हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर लेना है और हमने इसके दरमियान मतलब कि दरमियान बना लेना है इसका, ताकि परमानेंट हो जाए दरमियान में से कि इसका मिड यही है, इस पट्टी में से इसका मिड ये है। अब ये देखिए हमने 2 इंच के एक कपड़ा स्क्वायर टाइप में कट कर लिया है और अब हमने इसके त्रिकोण बना लेने हैं और इस साइड से हमने इसको ग्लू लगा के अच्छी तरह से चिपका लेना है और हमने इसको नीचे से भी फोल्ड करके चिपका लेना है। और अब हमने इसके ये त्रिकोण साइड्स पे लगाने हैं ग्लू के साथ। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये लगा लेने हैं यहाँ पे त्रिकोण जो बनाए हैं हमने ग्लू के साथ पेस्ट करके। मैक्सिमम भी हम लगाएंगे 3, देखें हमने मैक्सिमम भी एक जगह पे 6 लगाए हैं। 6 लगा सकती है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। ये मेरी 8 इंच पट्टी बन रही है पर मैंने इसको 7 इंच कर दिया है बाद में, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल अभी हमने इसको साइड से स्टिच नहीं किया। तो अब ये देखें मैंने लिया है 1.5 इंच और अब हम इसका एक यू टाइप इस फैब्रिक का निकालेंगे, गला यू टाइप कट करेंगे। आपको ये आगे जाके बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा यू टाइप। ये हम निशान लगा लिए, यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे इसको बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट। बिल्कुल आपने स्ट्रेट लगाना है। यहाँ से हमने इसको नाप भी कर लिया। वीडियो थोड़ी फास्ट करके लगाई है तो आपको जल्दी समझ आए और आप बोर भी ना हो। तो हमने इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है जी। तो अब हमने इसको यहाँ से कर लेना है फोल्ड बिल्कुल इसी तरह से। और अब हमने इसके लगा लेना है निशान। यहाँ से मैंने थोड़ा सा चेपी टिकन छोड़ा है और ये देखें आप, यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे इस तरह से। नीचे से बन जाएगा स्क्वायर की तरह, ऊपर से निशान लगाते जाएंगे हम। और यहाँ पे अब हमने इसको रखना है स्केल और इसके साथ लगा लेनी है इसकी लाइन बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने नीचे से कर लेना है गोल बिल्कुल इसी तरह से, थोड़ा सा यू टाइप आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से निशान लगाना है फिर से एक अच्छी तरह, देखें लंबाई के अंदर। और अब हमने यहाँ पे इसकी कर लेनी है कटिंग। बिल्कुल इसी तरह से अब देख सकते हैं, अब हमने यू टाइप सा ये कट कर लिया है। अब मैं आपको रख कर दिखाती हूँ जी। बिल्कुल इस तरह से ये आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखें, अब हमने इसको यहाँ पे मिड कर लेना है। इस हमारी कुर्ती का हमने इसको मिड कर लेना है। मिड करने के बाद हमने ये गला जो हमारा अंदर से थोड़ा सा बच गया था वो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया सबसे पहले और साइड से हमने अपने निशान लगा लिया उसका कंधों का। और ये गला जो हमने कट के रखा था इसको हमने ग्लू से कर लिया है पेस्ट। दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग, ये हमने ये नीचे वाला गला लगा दिया। अब हमारी जो सबसे आगे काम है वो हमने यहाँ से लगानी है एक निशान लंबाई के अंदर 8 इंच या 7 इंच, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो 7 इंच ही रखूँगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने कर लेनी है ये यू शेप में कट की हुई टिकन की पट्टी
जी, सबसे पहले हमने इसको ही लगाना है, पेस्ट करना है। इसको हम पेस्ट कर लेंगे जी, कि बिल्कुल आपके सीधा आना चाहिए, साइड से निकला ना हो। लाइन्स भी इसकी सीधी आएंगी तो आपकी नीटनेस आएगी और गला भी बिल्कुल सही बनेगा। अब हम एक्स्ट्रा चेपेटिकन को यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे हमने निशान भी लगा लिया है। इसको अच्छी तरह से ग्लू से चिपका लेंगे और अब हमने इसकी कटिंग करनी है मिड में से, और मिड में से हमने इसे कट करना है, देखें बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे हमने नीचे कट लगा लेने हैं सारी जगह पे, और अब हमने इसको फोल्ड करना है। अच्छी तरह से कट लगाने हैं ताकि इसकी गुलाई अच्छी तरह से आ जाए, और इसको हमने यहाँ पे ग्लू लगा के इसके हमने फ़ोल्ड कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको यहाँ से फ़ोल्ड कर देना है। ये हमने करना है इसको फ़ोल्ड, और दैन अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड करके हमने इसके ऊपर आयरन कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से। अब ये पट्टी हमने रख ली है जो हमने बना ली थी, इसके अंदर से हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इस UHU को इस साइड पे, इसकी ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल यहाँ, और इसके नीचे वाली साइड पर लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर हमने लिख लेना है अपना गला, बिल्कुल इसी तरह से। ध्यान से रखना है, बिल्कुल सीधा आए, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इस तरह से जी। अब जो नेक्स्ट थिंग है, हमने इसके ऊपर आयरन कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए इसके ऊपर। और इसके बाद हमने इसको यहाँ से एक सिलाई लगा लेनी है गोल करके। देखें अब हमने इसको स्टिच कर लिया है और ये हमारा गला है। अब जो नेक्स्ट थिंग है, हमने इसका जो गला है वो लगाना है। तो इसके लिए हमने 6 इंच का कपड़ा ऊपर से लिया है और 5 इंच का कपड़ा नीचे से लिया है। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे गला और इसको कर देंगे हम पेस्ट, और इसके ऊपर लगाएंगे आयरन। अच्छी तरह से हमने इस गले को पेस्ट कर लेना है इसके ऊपर, और उसके बाद हमने इसकी साइड से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है जी। और अब हमने ये लगा लेनी है ग्लू। ग्लू लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये ग्लू लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार स्टिच नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ एक ही सिलाई लगाएंगे और हमारा ये गला फिक्स अपनी जगह पे हो जाएगा। यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे और अब हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने रखा है 1 इंच इस साइड पे और 1 इंच इसकी ऑपोजिट साइड पे हम रखेंगे। निशान हमने लगाया था क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी लेस लगानी थी, इसी वजह से। और अब हमने ये लेस लगा ली है, आप इसकी लुक देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे बस गले को रखना है और इसको स्टिच कर देना है यहाँ पर अपने शोल्डर्स के निशान लगाकर। यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है, और ये हमने इसको स्टिच कर लिया और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया। और ये इसकी फ़ाइनल लुक अभी नहीं है। अभी हमने इसको यहाँ पे साइड पर टसल लगाने हैं। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं सिंपल, और चाहें तो आप इसको टसल भी लगा सकते हैं, बट हम इसको लगाएंगे टसल। द नेक्स्ट ये हमारे पास टसल है, हमने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के टसल हैं। और हमने इसको इसी तरह लगाना है जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और दैट्स इट, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। दैट्स इट, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए है। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, so subscribe my channel for more neck designs.